नमस्कार दोस्तों, तत्सला ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बिहार पीसीएस में आने वाले बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस अर्थात बिहार राज्य से संबंधित जो सामान्य अध्ययन होता है, जीके होती है, जीएस होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बिहार से किस प्रकार संबंध है, यानी बिहार पीसीएस से किस प्रकार संबंध है। एक्चुअली मैंने बिहार में यहाँ पर 3 बार एग्जाम दिया, 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं, है ना। 3 बार एग्जाम दिया और मैंने तीनों बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की। अब इस आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर मुझे 100% सफलता मिली है प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये अपना अनुभव मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात बताना चाहता हूँ, 64 में मेरी इंटरव्यू कॉल भी आई है ना, इंटरव्यू कॉल आई है। 65 का एग्जाम मैं किसी कारणवश से नहीं दे पाया था, क्योंकि उस समय मेरे मुख्य परीक्षा की तिथि 65 के प्रीलिम्स की तिथि से क्लैश हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मैं यहाँ पर 65 का में प्रीलिम्स नहीं दे पाया था। अब हम बात कर रहे हैं 66 की। तो 66 का यदि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा बिहार पीसीएस में बिहार स्पेशल, है ना। तो बिहार के राज्य को समझना है, किसी भी राज्य को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस राज्य की लोकेशन को समझना पड़ेगा कि वह राज्य कहां पर अवस्थित है, और उसके जो जिले हैं उन जिलों की भी पोजीशन को हमें समझना पड़ेगा कि वे जिले कहां पर हैं। वो पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या फिर मध्य में अवस्थित है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये समझना क्यों जरूरी है। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर। देखिए, मैं बिहार राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, मैं एक अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से। अब देखिए, यदि मुझे बिहार पीसीएस समझना था तो मैंने क्या समझा सबसे पहले, वो मैंने आपसे सबसे पहले ये समझा बिहार की वही लोकेशन कहां पर है और बिहार में जो जिले हैं उनकी लोकेशन कहां पर है, इनके बारे में समझा। वो क्यों समझा और उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैं थोड़ा सा आपको ओवरलुक देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको प्री बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का जो नजरिया रहेगा, तरीका रहेगा, वो कैसे रहेगा। देखिए, 63वीं पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सी परीक्षा थी जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई गन्ने का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है, गन्ने का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। अब मुझे यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना था, क्योंकि मैंने किसी भी बुक में यह नहीं पढ़ा था गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, लेकिन मैंने कॉमन सेंस का यूज किया, उस कॉमन सेंस के आधार पर आंसर लगाया। वो आंसर कैसे लगाया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम एक बात जानते हैं, यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी में। और बिहार है, बिहार की जो सीमा मिलती है वो यहाँ पर पश्चिम में यूपी से मिलती है। तो कोई ऐसा ही जिला होगा जो पश्चिम का जिला होगा, वहां पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन हो रहा होगा। तो पश्चिम का यदि मुझे जिले के बारे में जो पता था तो मैं आंसर यहाँ पर सोल्व कर सकता था। और जो ऑप्शंस दे रखे थे उस ऑप्शंस में यहाँ पर दक्षिण का जिला दे रखा था, तो कहीं यहाँ पर पूर्व का जिला दे रखा था, है ना। तो आंसर से हमें कैसे पता चला, क्योंकि यूपी पश्चिम में है और पश्चिम में यूपी में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इस आधार पर मैंने यहाँ पर पश्चिम का जिला चूज किया, तो इस आधार पर यहाँ पर गोपालगंज जिला था, तो आंसर गोपालगंज था। इसके अलावा मैं यहाँ पर और भी लॉजिक लगा सकता था, जैसे यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। अब 2 भागों में यहाँ पर विभाजित कर रही है गंगा नदी, तो अब उस आधार पर हम ये चीज बता सकते थे कि गंगा नदी 2 भागों में विभाजित कर रही है। उत्तर का जो भाग है ये बाढ़ से प्रभावित रहता है और जो दक्षिण का भाग है ये सूखे से प्रभावित रहता है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेंस के समय में काम आ सकती है कि बिहार में गरीबी के क्या कारण है, तो उसमें भौगोलिक कारणों में एक कारण ये भी लिखा जा सकता है। अब मुझे ये बात पता थी नीचे के स्टेट सूखे से पीड़ित रहते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब सूखा यहाँ पर होता है तो गन्ने का उत्पादन के लिए यहाँ पर विषम परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर नहीं होगा। उत्तर के राज्यों में बारे में यहाँ पर बाढ़ आती है तो संभावना कम होगी, है ना। तो एक ऐसे प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक ऐसे जिलों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी जहां पर
गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता होगा तो वो पश्चिमी जिला ही होगा। एक क्वेश्चन आता है जैसे जूट का उत्पादन कहां पर होता है। हम एक बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। तो पश्चिम बंगाल की जो लोकेशन है वो बिहार के पूर्वी जिले पर है। अब यहाँ पर यदि आपको बिहार समझना है, यहाँ पर बिहार के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो बिहार में यहाँ पर जो जिले आ रहे हैं इन जिलों पर ही क्या होता होगा, जूट का उत्पादन होता होगा। तो हमें जूट का उत्पादन यहाँ पर समझना है, तो यहाँ पर जो जिले हैं यहाँ इन जिलों पर ही क्या होता होगा, जूट का उत्पादन होता होगा। जैसे कौन से जिले रहे होंगे यहाँ पर भाई किशनगंज, यहाँ पर किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, तो इन जिलों पर किसका उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। सेम इसी तरह मैं बात करूं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर है झारखंड है, नीचे छत्तीसगढ़ और एमपी यहाँ पर आ जाते हैं इस क्षेत्रों पर। अब यहाँ पर जब एमपी और छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर विंध्यन रेंज आती है और विंध्यन रेंज का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो जिले होंगे यहाँ पर यानी रोहतास है ना, कैमूर और बक्सर, ये जिले हैं। तो इन जिलों में स्वाभाविक बात है विंध्यन रेंज होने की वजह से यहाँ पर संसाधन, खनिज संसाधन की प्रधानता या प्रचुरता पाई जाती होगी। तो बिहार के आप देखेंगे जितने भी संसाधन है उनका जो विस्तार है वो दक्षिण के राज्यों पर ही, दक्षिण पश्चिम राज्यों में ही देखने को मिलता है। तो ये हमारा दृष्टिकोण रहेगा समझने का बिहार को। अब नदियों के बारे में हम बात करेंगे, तो नदियों का जितनी भी लोकेशन आई है, गंगा नदी है, गंगा बेसिन बना रही है, तो बेसिन में क्या होता है, ये निम्न बिंदु होता है। तो दक्षिण की तरफ से भी यहाँ पर नदियां निम्न बिंदु की तरफ आती हैं। उच्च बिंदुओं से निम्न बिंदु की तरफ क्या बोलते हैं, यहाँ पर नदियां आती हैं। तो यहाँ पर नदियां मिलती हैं, तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, और वहां पर जहां पर मिलती है वहां पर कोई शहर है या फिर कोई शहर है, उनकी सहायक नदियों के बारे में, इन नदियों की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और इन नदियों से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, हम आसानी से सिंपल तरीके से इन सब चीजों को सोल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे अगली वीडियो के बारे में मैं ये बताऊंगा अगली वीडियो में कि बिहार के जितने भी जिले हैं उन जिलों की लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जिला कहां पर है और उसकी लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है। और उसके जिलों के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, है ना। फिर प्रमंडल को हम जिलों में विभाजित किया है और जिलों को यहाँ पर अनुमंडल में विभाजित किया है ना, अनुमंडल। फिर प्रखंड के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रखंड, फिर पंचायत, और यहाँ पर गांव, कितने गांव है, गांव, ग्राम या गांव। तो इन सब चीजों के बारे में यानी राजनीतिक रूप से जो बिहार से संबंधित राजनीतिक बिहार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू।